ज्योतिर्लिंगों से क्यों अलग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग? आखिर क्या है शिवलिंग की खासियत? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक से 30 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पश्चिम में त्र्यंबक गांव में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें त्र्यंबकेश्वर महादेव प्रमुख हैं। यह मंदिर गोदावरी और गौतमी नदी के तट पर बना हुआ है, जहां हर साल कुंभ का मेला लगता है। मंदिर के ठीक पीछे एक अमृत कुंड भी है। मंदिर पूरी तरह से काले पत्थरों से निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण करने में करीब 30 सालों का समय लग गया था। मंदिर साल के सभी दिन खुला रहता है, लेकिन सावन और शिवरात्रि के समय इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ सिर्फ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि त्रिदेव की पूजा होती है। हर ज्योतिर्लिंग में महादेव के शिवलिंग की ही पूजा होती है, लेकिन विश्व का एकमात्र ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है, जहाँ तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा होती है। इसके अलावा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक खासियत यह भी है कि यहाँ कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि एक गड्ढा है, जिसमें 3 छोटे-छोटे अंगूठों के आकार के लिंग स्वरूप स्थापित हैं। भक्त इन्हीं लिंग स्वरूपों की पूजा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में करते हैं। भोर के समय पूजा करने के बाद इन पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। मंदिर में खास तौर पर काल सर्प दोष की पूजा करवाने वाले भक्त काफी संख्या में पहुंचते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्र्यंबक ऋषि गौतम की तपोभूमि थी, जो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां रहते थे। एक बार वहां रहने वाले दूसरी ऋषियों की पत्नी किसी बात पर अहिल्या से नाराज हो गई और ऋषि गौतम को अपमानित करने के लिए उन्होंने भगवान गणेश की आराधना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर जब विघ्नहर्ता गणेश ने उन्हें दर्शन दिया, तो ऋषियों ने गौतम ऋषि को वहां से निकाल देने के लिए कहा। जब लाख समझाने के बावजूद सभी ऋषि गणेश जी से यही वरदान मांगने पर अड़े रहे, तो भगवान गणेश एक दुर्बल गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि के खेत में चरने लगे। जब गौतम ऋषि ने घास के कुछ तिनके लेकर गाय को भगाने का प्रयास किया, तो तिनके के स्पर्श से गाय वहीं गिर पड़ी और मर गई। गौ हत्या के पाप से बचने के लिए गौतम ऋषि ने तब भगवान शिव की आराधना की। ऋषि गौतम भगवान शिव की आराधना के लिए त्र्यंबक में गंगा जल लेकर आए। उनकी पूजा से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और गौ हत्या के पाप से मुक्त किया। ऋषि गौतम के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्र्यंबक में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करना स्वीकार किया। जब भगवान शिव यहाँ रहेंगे, तो मैं भी यहीं रहूंगी। यह कहकर देवी गंगा वहां गोदावरी नदी के रूप में प्रवाहित हुई। इधर भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी रहने के लिए पहुंच गए। क्या आपको पता है क्या है मंदिर के विशेष नियम? जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ज्योतिर्लिंग में 3 देवता यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास है। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की एक विशेषता यह भी है कि यह आकार में काफी छोटा है, जिसकी वजह से भक्तजनों को प्रवेश नहीं दिया जाता। दर्शन के लिए शिवलिंग के ऊपर एक शीशा लगा हुआ है, जिससे भगवान के दर्शन करने होते हैं। मंदिर के समीप एक कुंड बना हुआ है और लोगों का मानना यह भी है कि कुंड में स्नान करने के बाद अगर कोई शिवलिंग के दर्शन करे, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसी ही और रोचक और प्राचीन कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।